और हमारे साथ खास मेहमान है बिल्कुल ऋषि चौहान, डायरेक्टर जीवा ग्रुप शिक्षाविद हमारे साथ हैं मंच पर। आप उन्हें देख सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी चविष्का अत्री। चविष्का, मंच पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, एक बार चेक करते हैं। हेलो। तो ऋषि चौहान सर जी जो डायरेक्टर हैं जीवा ग्रुप के, वो हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। ऋषि सर, एजुकेशन सभी को मिलती है, लेकिन आपके द्वारा जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है वो एक बिल्कुल अलग एजुकेशन, आयुर्वेदिक का मैं जिक्र करूंगी। कई सारी चीजें हैं जो शायद ही लोगों को समझ में आती होंगी। जो आपका ग्रुप है वो लोगों तक उन चीजों को पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है वो आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो प्रगति का रीढ़ की हड्डी होती है वो शिक्षा होती है। और डेवलपमेंट का मतलब नहीं है कि हमने ऊंची बिल्डिंग्स बना ली, बड़े हाईवे बना लिए, उनकी जरूरत है जी। लेकिन अगर हमारी शिक्षा कमजोर है, हमने अच्छे हाईवे बना लिए लेकिन उन पर चलना नहीं सीखा जी, गार्बेज कहाँ फेंकना है, लाइन में मेट्रो में चढ़ना कैसे है जी, तो जितनी जरूरत हमें उस मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट की है उतनी ही हमें इनर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो विकास अंदर से होता है, राइट जी। जो मेरी पर्सनैलिटी है या आपकी पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपका हार्ट, आपका लंग्स कैसे काम कर रहा है, आपकी किडनी कैसे काम कर रही है जी। लेकिन उसके बारे में हम बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। तो वो कुछ भी खाएंगे, उनको मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। तो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन और पर्सनलाइज्ड ही ट्रीटमेंट आयुर्वेद करता है, क्योंकि हर मनुष्य अलग है। अगर संसार में 800 करोड़ लोग हैं जी, तो सबकी फेस अलग है, आइरिस अलग है, थंब इंप्रेशन अलग है, लाइकिंग अलग है, डिसलाइकिंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, उनका ड्रेस सेंस, सब चीज अलग है, हेयर स्टाइल अलग है। तो अगर वो एक विशेष प्रकार का बीज है हर बच्चा जी, तो वो किस प्रकार का बीज है और उसको किस प्रकार की भूमि, जलवायु, खाद पानी चाहिए, ये शिक्षा के अंदर होना अति आवश्यक है। तो जीवा ने जो जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है उसमें ये हर बच्चे को हम बताते हैं कि आपका गुण, स्वभाव और प्रकृति क्या है जी, और उसी के अनुसार उसको पढ़ाया जाता है। अब किताब कोई भी हो, जैसे कि हम बच्चों को किस लिए स्कूल भेज रहे हैं कि उसके नंबर आ जाए। अब किताब कोई भी हो लेकिन उस किताब से मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करूं। ज्ञान का मतलब है पढ़ना, समझना और उसको अपने जीवन में प्रयोग करना। और अगर मैंने नंबर 100 में से 100 ले लिए और मैंने ऐसा ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया कि मैं अपने जीवन में उसको प्रयोग करूं तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार आयुर्वेद के अंदर भी जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो पर्सनलाइज्ड करते हैं। यदि 5 लोगों को सिर दर्द है और उनका अलग कारण है तो उनकी दवाई भी अलग होगी। तो एक कॉन्सेप्ट है कि जो शायद जीवा आयुर्वेदा को पता है कि कैसा कॉन्सेप्ट, जैसे आपने जिक्र किया कि 5 लोगों को सर दर्द है तो 5 का सर दर्द अलग हो सकता है, किस वजह से है वो एक वजह अलग होती है, तो ट्रीटमेंट एक नहीं हो सकता सर। बिल्कुल। जैसे डायबिटीज है, मान आपको ओवरवेट की वजह से है या ज्यादा मीठा खाने की वजह से है या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या जेनेटिक है, तो सबकी अलग दवाई होगी क्योंकि उनका कारण ही अलग है। तो ये भारत की संस्कृति है। ये जी, भारत के अंदर जो है वो सब चलित ज्ञान है, इसलिए यहाँ स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सब जमा तंत्र, सिस्टम ऑफ द सेल्फ। यहाँ स्वाधीनता संग्राम हुआ, यहाँ स्वयंवर होता है, यहाँ स्वेच्छा है, यहाँ स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है हमारे पास, राइट। बिल्कुल। तो पूरी भारत की संस्कृति, गुरु शिष्य को परखता है और शिष्य गुरु को परखता है। परखने का मतलब वो देखता है कि ये ज्ञान योग से है, कर्म योग से है, भक्ति योग से है, सांख्य योग से है। अगर ज्ञान योग का गुरु जी, भक्ति योग का शिष्य बनाएगा तो उनका तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए जीवन के अंदर कौन आपका दोस्त बनेगा, किस प्रकार का बिजनेस, मान लो आप क्रिकेटर बने तो क्रिकेट में विराट कोहली को आप बॉलिंग कराना शुरू कर दो तो वो तो उनका गुण स्वभाव ही नहीं है जी, तो क्या वो अच्छा क्रिकेटर बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीजें कंसीडर करके ही हम व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं। इसी प्रकार
उसकी शिक्षा भी देते हैं। तो बिल्कुल, यानी कि आयुर्वेदिक के हिसाब से अगर बात की जाए तो कई सारे डॉक्टर्स आपके पूरे ग्रुप में होंगे, अलग अलग, चाहे वो बीमारियों का जिक्र कर लिया जाए उनके लिए होंगे, जिस तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होता है। लेकिन सर एक सवाल मेरा ये भी है कि लोग इससे थोड़ा दूर जरूर भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है काफी लंबा ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें रूट्स इंपॉर्टेंट होती है कि जड़ तक पहुंचना किसी भी बीमारी की। देखिए, जब कोई व्यक्ति आचार विचार व्यवहार और खान पान इसका इम्बैलेंस करेगा तो उसका इंपैक्ट होगा। मान लो आपने ठंडी चीज खाई, गला खराब हो गया, फिर बुखार हो गया। तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार जो है वो साइड इफेक्ट है, क्योंकि आपने ठंडा पानी पिया। तो एलोपैथिक डॉक्टर कहेगा खाना कुछ भी खाओ, राइट, लेकिन ये दवाई खाते रहो, तो दवाई उसको दबाएगी। दूसरा, जब केमिकल मेरे शरीर में जाता है, मेरा शरीर तो 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, राइट, अग्नि। तो ये शरीर जिस तत्व से बना है, और आयुर्वेदिक दवाई भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी है, तो वो उसको समझता है, उसको झेल करता है। लेकिन जब केमिकल मेरे अंदर जाता है तो मेरी बॉडी उसको बाहर फेंकना चाहती है, राइट। तो इसलिए साइड इफेक्ट क्यों होता है? साइड इफेक्ट इसलिए होता है कि जब बॉडी उसको, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, पसीना हमें नहीं आता, तो वो फेंक नहीं सकती, उसको आउट नहीं कर सकती, तो वो किसी ना किसी बॉडी के ऑर्गन को खराब करती है, राइट। तो प्रकृति, अब गाय घास खाती है, हाथी पत्ते खाता है, तो वो पत्ते खाने से सारे विटामिन उसमें कहां से आ जाते हैं? तो खाना वो खाओ जो आप पचा सकते हो, राइट। तो इसी प्रकार आयुर्वेद ये कहता है कि अपने गुण स्वभाव प्रकृति के अनुसार अपना लाइफस्टाइल चलाइए। पक्षी, कभी आपने सोचा है कि 11 बजे कॉफी पीने जा रहे हैं? आदमी जाता है। तो लाइफस्टाइल चेंज करना बेहद जरूरी है इसके लिए। लाइफस्टाइल चेंज करने से वाकई अपनी जीवन की काफी सारी चीजें जो चेंज होती हैं, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि अगर लाइफस्टाइल चेंज किया जाए तो और भी सारी चीजों पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है और चीजें सही होती है। और सर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एजुकेशन, जैसे आपका जीवा जो पब्लिक स्कूल है वो बच्चों को देता है, किस तरीके की एजुकेशन वहां पर बच्चों को मिल रही है? चलो मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। कि बच्चे साइकिल पर हेलमेट लगा करके आते हैं। कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चे को मोटरसाइकिल स्कूटर पर छोड़ने आएगा तो हेलमेट लगा करके रखता है। तो बच्चा बाहर खड़ा हुआ है, अंकल प्लीज वियर हेलमेट। तो जहां पुलिस वाले उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बच्चे उनको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। जैसे नेचुरलिस्टिक टीम जो है वो पूरा पेड़ पौध लगाना, उनकी देखभाल करना। तो जो ये 9 प्रकृति है, आपकी एंटरप्रेन्योर क्लब है, जो बिजनेस के बच्चे हैं माइंड के, वो एंटरप्रेन्योर क्लब में इलेक्शन होता है। तो हर बच्चे को ये मालूम है कि मेरी बुद्धि, उनके आई कार्ड पर लिखा होता है कि मेरी बुद्धि जो है लिंग्विस्टिक है तो मैं भाषा में अच्छा हूँ, लॉजिकल है तो मैं कैलकुलेशन में अच्छा हूँ, विजुअल है तो मैं डिजाइन में अच्छा हूँ, इंटरपर्सनल है तो मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ। जैसे आप एंकर हैं तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए, और आपकी लिंग्विस्टिक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको पहली क्लास से ये पता हो तो आप उसमें और अच्छा इंप्रूव करेंगे। हमारे देश में क्या है कि मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन लगा दो। मैथ में ट्यूशन उसका लगाना भी है, उसको आपको गाइडेंस देनी भी है, तो सब्जेक्ट में दो जिसमें उसके 90%। तो सर आप क्वालिटी पे वर्क करते हैं, बच्चे की क्वालिटी पे वर्क करते हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी उसको बिल्डअप किया जाए। मैंने आपको बताया कि आम के पेड़ को आम के वृक्ष की तरह पालिए जी, और केले के वृक्ष को केले की तरह पालिए। आप सेब का बीज केरला में लगाएंगे और नारियल का बीज जम्मू कश्मीर में लगाएंगे तो कैसे वो अपने जीवन में तरक्की करेगा? तो वाकई जो आप सर काम कर रहे हैं काफी लंबे समय से, आप डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेदा के, बेहद शुक्रिया सर आप यहाँ पर आए और आपने अपना हमारे साथ मंच साझा किया और अपने विचार साझा किए। मैं वाकई हम सभी लोग चाहेंगे कि जैसे लोग आयुर्वेदा से जुड़े हैं, आपके जीवा आयुर्वेदा से जुड़े हैं, वैसे ही जुड़ते रहें। और आपकी जो टेली मेडिसिन का जिक्र लगातार देखा जाता है, आपकी टीवी पे ऐड चलती है, और वाकई उन चीजों से लोगों को फायदा हो। बेहद तो मैं शुक्रिया एक सर। बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और ये बीजेपी जो सरकार है, इसने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई, उसके ये 5 पॉइंट है कि बच्चे के अंदर वैल्यूज आए, बच्चे के अंदर जो है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन हो जी, और वो अपने परिवार के साथ मिलकर के रहे, अपने देश के ट्रेडिशंस को समझे, और आयुर्वेद को भी ये बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम
इस सरकार को धन्यवाद देते हैं और Thank आपके you, sir. चैनल को भी जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुलाया। Thank you so और much, sir. हमारा इंटरव्यू लिया। सर बहुत-बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और मंच साझा किया। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरियाणा न्यूज के इस खास मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगी हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता मैम और महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी आए और ऋषि चौहान जी को सम्मानित करें। तो बेहद सार्थक संवाद रहा है। उन्होंने आयुर्वेदा से जुड़े हुए जो तमाम सवाल थे वो सारे सवालों का जवाब दिया है और जनता को जागरूक करने का उनकी ओर से काम किया गया है। बेहद सार्थक संवाद ये रहा। शिक्षा पर भी खुलकर के अपने विचार रखे और बताया कि किस तरह से काम किया जा रहा है ताकि एक बच्चा जो है वो बचपन से ही निपुण हो सके और अच्छे तरीके से आगे भविष्य में काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही सार्थक ये चर्चा रही, बहुत ही सार्थक ये सेशन रहा, बातचीत का ये सत्र रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।